जामताड़ा में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को दिया श्रेय। झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, कहीं बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय। दुर्गापुर गैंगरेप को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में आदिवासी समाज ने निकाली रैली। कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का विरोध। धनबाद उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। साहिबगंज में आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। अंचलाधिकारी ने की बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। साहिबगंज विद्युत उपभोक्ताओं की बैठक आयोजित। बाबूराम मुर्मू ने की बैठक की अध्यक्षता। पीएम सूर्य घर योजना पर उपभोक्ता चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जामताड़ा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के आत्मनिर्भर भारत के नए युग में प्रवेश का दावा किया है। उन्होंने कहा, ये केवल नारा नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सशक्त बनाने का संकल्प है। अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार और धीमी क्रियान्वयन का आरोप लगाया। खासकर जल जीवन मिशन पर। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर और संथाल परगना में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर भी राज्य सरकार से तुष्टीकरण छोड़ने की अपील की है। आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर कानूनी कार्रवाई जारी है। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, तो सभी योजना में अलग अलग करके जैसे जो जरूरत है इनके द्वारा जो प्रोग्राम भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसको भी सैंक्शन करते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे क्वार्टर वाइज हमको जो फंड रिलीज करना है वो फंड भी रिलीज करते हैं। लेकिन सरकार अभी हम आपको बताएं कि लगभग मार्च के महीने में सैंक्शन हुआ है वर्किंग वुमेन हॉस्टल, लगभग 126 करोड़ होगा। लेकिन आज तक जो हम जानकारी लिए हैं सरकार के द्वारा, ये सिर्फ झारखंड का है, पूरे देश के अंदर 5,000 करोड़ से 254 वर्किंग वुमेन हॉस्टल सैंक्शन किया गया। जामताड़ा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलेगा। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में छात्रा से गैंगरेप की घटना पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के रहते भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। निश्चित रूप से बहुत ही वो सम्मानित नेता है और उनकी भी चाहत है कि यहाँ एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिलेगा। चिंतनीय घटना है और लगातार पश्चिम बंगाल में टारगेट करके अगर देखें तो अभी इसके पहले कलकत्ता में भी मेडिकल छात्रा के साथ यहाँ भी हुआ, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तो अपराधी बेखौफ होकर इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की क्या सुरक्षा है, जो जानकारी मिल रही है वहाँ महिला आयोग की टीम भी गई हुई थी। सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। और दूसरा, ऊपर से उस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी अगर महिलाएं, बेटियां सुरक्षित न हो तो ये काफी चिंतनीय है। और एक और बात की कल एक बयान भी आया था वहाँ के मुख्यमंत्री का कि बेटियां घर से बाहर न निकले। इससे ऐसा लगता है कि अब बेटियों को कैद करना चाहते हैं। हम किस युग में जी रहे हैं? घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को गजट जारी हुआ है, लेकिन पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है और जांच 22 अक्टूबर और नाम वापसी 24 अक्टूबर तय है। मतदान 11 नवंबर को, मतगणना 14 नवंबर को होगी। आज घाटशिला उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया। आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया। 21 अक्टूबर तक नामांकन समर्पित कर सकते हैं। 22 को स्क्रूटिनी होगा, 24 को विड्रॉवल का अंतिम दिन है। आज का दिन में कोई भी नॉमिनेशन
दाखिल नहीं की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने सीट शेयरिंग पूरी कर ली है, जबकि इंडिया गठबंधन में मतभेद की चर्चाएं हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसी प्रकार की खींचतान नहीं है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और जल्द औपचारिक घोषणा की जाएगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। सीट का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है, खाली अनाउंस करने का रह गया। और इस बार बिहार के जनता, क्रांतिकारी जनता, वोट चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में वोट चोरी करना बंद कर देंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार पूरा एक मुश्त सरकार वहां बनेगा और आने वाला समय में बिहार में जो विकास का जो मार्ग चलेगा और तेजस्वी जो बोले हैं कि हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन पूरा करेगा। धनतेरस का पर्व इस बार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसे खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। केंद्र सरकार के स्वदेशी अपनाओ नारे का असर बाजार में देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया और कहा कि वे खुद विदेशी सामान मंगा रहे हैं। स्वदेशी का नारा दिया है तो पहले प्रधानमंत्री को अपने घर से शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट, 8,000 करोड़ का जहाज, कैलिफोर्निया का कलम, जर्मनी का जूता, यही स्वदेशी है क्या? तो सबसे पहले स्वदेशी का नारा भाजपा दे रही है, पंपलेट बांट रही है, तो प्रधानमंत्री को पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं, देश के लोग भी स्वदेशी अपनाएं। धनतेरस में भी देखिए, आपने चीन को कई लाख करोड़ रुपया का ट्रेड दे दिया। धनतेरस में अभी चीन का लहरी, कुमकुमा और दिया भारत में बिकेगा, तो आप तो उस पर बैंड लाल आंख दिखा नहीं पा रहे हैं चीन को, और लाल आंख दिखाने की जहां जरूरत है वहां आप सरेंडर कर जा रहे हैं। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। धनबाद में आदिवासी समाज के हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष और ढोल नगाड़ों के साथ में विरोध रैली निकालकर कुर्मी समाज की आदिवासी जाति की सूची में शामिल करने का कड़ा विरोध किया है। रैली गोल्फ ग्राउंड से मेमको मोड़ तक निकाली गई और जहां पर प्रतिनिधियों ने धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज झूठे इतिहास और आंदोलन के जरिए खुद को आदिवासी बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि वे कभी एसटी या फिर एससी सूची में शामिल नहीं थे। रैली में लोग नारे लगाते हैं, नाचते हुए अपने अधिकारों की मांग करते दिखे। ये जो कुर्मी जाति जो आरक्षण के लालच में एसटी में शामिल होना चाहते हैं, जो हम लोग आदिवासी, वो कभी नहीं होने देंगे। हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन में हैं। यहाँ से हम लोग डीसी ऑफिस की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और हमारे विशाल रैली देख रहे हैं आप। हमारा जो है कि जो कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि रेल टेका के विरोध में हम लोग निकाले हैं। जो एक समाज है जो हमारा हक और अधिकार मानने के लिए रेल टेका के माध्यम से राजनीति दबाव बना करके हम लोग का हक और अधिकार लेने के चक्कर में है, उसी के विरोध में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि यदि हम एक झूठा इतिहास लोगों को बताएंगे तो वो सत्य नहीं हो सकता है। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना परिसर में आगामी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, काली पूजा, दीपों का उत्सव, दीपावली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी रामसुमन प्रसाद ने की। वहीं इस बैठक में राजमहल के इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन सिलेंडर रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अंचलाधिकारी तालझारी ने कहा कि पूजा समिति की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही वैसी समिति जिसको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से नहीं मिला हो, वे प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने रूटों चार्ट के अनुसार ही माता की प्रतिमा विसर्जन करें और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा त्योहार को मनाएं। इस दौरान स्थानीय समाजसेवी ओम प्रकाश, संत बाबा प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभागार तालझारी थाना में आगामी दीपावली, काली पूजा, छठ व्रत त्योहार को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। सभी लोगों से शांति समिति से और प्रशासन से मिलजुल कर
अपना पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का अनुरोध किया गया। सब समाज में समरसता और दीपावली और छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। पटाखे का सर, पटाखा जो है तो जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ नहीं बेचना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। हुसैनाबाद में बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि नीरा यादव और सांसद विष्णु दयाल राम और पूर्व मंत्री कमलेश सिंह मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर हर घर स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया है। साहिबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरीय फ्रेंचाइजी पार्टनर एवं एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबूराम मुर्मू ने की है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना है। और बाबूराम मुर्मू ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक आता है वे इस योजना से जुड़कर न केवल अपना खर्च कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। बैठक में उपस्थित उपभोक्ताओं को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया, लाभ और तकनीकी जानकारी विस्तार से दी गई। इस अवसर पर मुर्मू के सहयोगी मनुष्य त्यागी सहित कई बिजली उपभोक्ता मौजूद रहे। ये ऑन ग्रिड सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और ये योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य है पूरा इंडिया में 1 करोड़ घरों में सोलर लगाना है और पूरा इंडिया को बिजली मुक्त करना है, ये उद्देश्य है। और मैं इस कंपनी में एज ए टेक्नीशियन बन के इस योजना को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं और लिपिकों को ई कोड फाइलिंग और ई पेमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। इससे अब वे घर बैठे ही ऑनलाइन केस फाइल कर सकेंगे और फीस ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने बताया कि ये सिस्टम जल्द पूरी तरीके से लागू होगा और न्यायालय पेपरलेस बनेंगे। न्यायालय परिसर में 2 पोटा केबिन बनाए गए हैं जहां जल्द ही ई फाइलिंग की सुविधा शुरू होगी। कार्यक्रम में अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर और मास्टर ट्रेनर कौसर आलम, दीनानाथ गोस्वामी सहित कई अन्य अधिवक्ता और लिपिक मौजूद रहे। क्लास हुआ है जो कि काफी फ्रूटफुल हमको नजर आ रहा है। इसके बाद कौशल आलम जी का क्लास होगा और इसमें हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ जी जो हैं ये भी अपने जो जानकारी अपना शेयर किए जो काफी लाभप्रद है। ई फाइलिंग सर्विस का मेन जो है कि समय को रिड्यूस करना है। ई फाइलिंग सर्विस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स टू प्रोवाइड कन्वीनियंस of the working from the home, reduce delay and minimize the physical presence of the parties in the court। इसी पर फोकस करता है और घर से काम करने के विषय में बताता है। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हार के चाक भी काफी तेजी से घूमने लगे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से मेहनत कर कुम्हार चाक घुमाते और मिट्टी के दिए बनाते हैं उस अनुकूल उन्हें मेहनताना कमाई भी बाजार से नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान नजर आते हैं। वहीं कोडरमा नवाडी गांव के रहने वाले रामेश्वर कुम्हार ने बताया कि 30 सालों से मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने के काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन चाइनीज लाइटों के कारण बाजार में मिट्टी के दिए की बिक्री कम हो गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकु कुमार गोस्वामी ने। दीपावली का त्योहार बस नजदीक आ चुका है और लोग अपने घरों में साफ सफाई भी लगभग में कर चुके हैं। अब घरों को सजाने की बारी है। ऐसे में यह अमूमन अब देखा जा रहा है कि
वर्तमान समय में लोग जो चाइनीज लाइटें हैं उसको अपने घरों में सजाने के लिए प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो कुम्हार हैं जो दिया काफी लंबे समय से बनाकर संग्रहित करते हैं ताकि उनके दिए जो है सो लोगों के घरों में उजाला भर सके, उनके लोगों के घर उजाले हो सके इस दीपावली, ये काफी उन्हें आस लगी रहती है। परंतु काफी लंबे समय से दिया बनाने के बावजूद जब उनकी बिक्री और उन्हें उस श्रमिक के अनुसार जो है सो उन्हें बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है तो उन्हें निराशा हासिल होती है। हमारे साथ बात करने के लिए रामेश्वर कुम्हार जी हैं जो कि कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड क्षेत्र के नावाडी पंचायत से आते हैं। उनसे जानते हैं कि कितने वर्षों से वे दिया बनाते हैं, दिया के अलावे कई अन्य मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं और उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है बाजार में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, दिया बनाते हैं, कितने वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं? लगभग 35 साल से बनाते हैं। लगभग 35 साल से बनाते आ रहे हैं। आपके पूर्वज भी इसी कार्य से जुड़े? ये काम करते थे पहले भी। तो इस बार दिवाली फिर से आ रहा है तो ऐसे में कितना लगभग दिया बना के तैयार किए हैं आप? लगभग थोड़ा सा दिया, ज्यादा से नहीं काम किए हैं। लगभग 10,000 के दिया लगभग से बनाए हैं। हाँ, तो क्या पहले की अपेक्षा पहले दीपावली आती थी तो किस प्रकार से दियों की बिक्री होती थी? काफी बढ़ जाता था, अब बहुत सारे दिया बना के रखते थे, लेकिन अब आखिर क्यों ऐसा? अब दिया थोड़ा कम बिकने लगा। पहले दिया ज्यादा बिकते थे, अब दिया को कम बिका। पहले जिससे ज्यादा बिकता था अब कम बिकने लगा। वो क्या लगता है कि चाइनीज जो लाइटें आ गई है बाजार में उससे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है इसमें। हम लोग का सामान कुछ लेने खोजता है। तो क्या उम्मीदें हैं लोगों से इस दीपावली में? आपके दिए लोग खरीदे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सोचे कि इससे मेरा दिया खरीदेगा तो कुछ बिजनेस बढ़ेगा मेरा, तो कोई खरीद नहीं पाता है। तो क्या दिन भर जितना समय देते हैं उस अनुकूल दिया बना के उतना आपका जो मेहनताना है वो निकल पाता है? नहीं निकल पाता है वो। नहीं। सरकार से कोई सहायता वगैरह मिला है आपको? नहीं, सरकार तो सहायता नहीं मिला है सर। हाँ। मिलेगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा गरीब का। हाँ। रामेश्वर कुम्हार जी हैं जो अभी भी अपने हाथों से चाक को घुमाते हैं और उस चाक को घुमाकर दिया बनाने का काम करते हैं। काफी मेहनत भरा ये जो काम का पूरा जो दिया तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो काफी मेहनत वाला प्रोसेस होता है, लेकिन उन्हें अभी इस दिए की जो है तो जो मेहनताना है वो नहीं निकल पाता है। ऐसे में लोग अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि चाइनीज लाइटों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में खास करके आम लोगों से जो साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों से आग्रह होगा कि इस दीपावली आप भी अपने घरों में मिट्टी से बने दिए जरूर जलाएं। और ये लोग जो कुम्हार लोग हैं वे लोग जो काफी सपने सजाए हुए हैं कि हमारे दिए लोगों के घरों में जलेंगे और उनके घर रोशन होंगे, हमें भी उससे 2 पैसे की आमदनी होगी और हमारा भी आर्थिक रूप से परिवार संपन्न हो पाएगा। तो चलिए इस बार दीपावली में उनके सपनों को साकार करने के लिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। साहिबगंज में दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुम्हार जाति के लोग अपने घरों में मिट्टी के दीप, कढ़ाई, हांडी और अन्य बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं ताकि त्योहार पर इनकी बिक्री हो सके। हालांकि बाजार में सस्ते इलेक्ट्रिक दीपों की बढ़ती मांग से कुम्हारों की आमदनी प्रभावित हो रही है। दीपावली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर पूरे नगर को मिट्टी के दीपों से सजाया गया था। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि मिट्टी के लिए हम लोग को बहुत कठिनाइयां होती है। हम लोग जब मिट्टी लाने जाते हैं तो वहाँ मिट्टी नहीं मिलता है, और जब मिट्टी नहीं मिलता है तो नाला में जो है मिट्टी खोदते हैं, जबकि वो खास जमीन है और अगल बगल के लोग उससे पैसा का डिमांड करते हैं कि हम लोग को पैसा चाहिए तब हम मिट्टी खोदने देंगे। जबकि हम लोग ट्रैक्टर लेबर लगा के एक ट्रैक्टर मिट्टी के लिए 1500 से 2000 रुपया खर्च पड़ जाता है। जब वो बनने के बाद तैयारी होता है
तो हम लोग का मिट्टी का बर्तन के लिए तो एक तो इतना मेहनत करने के बाद बर्तन तैयारी होता है, जब हम बाजार में बेचने जाते हैं उसके लिए भी बट्टी, बैठने के लिए बट्टी बाजार में हम लोग को देना पड़ता है, जबकि 20 रुपया 50 रुपया इस तरह से ले लिया जाता है, जबकि हम लोगों से नहीं लेना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत करके मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। चाक से नमा दिया, नमा करके थोड़ा देर रख दिए, उसके बाद धूप में दिए, धूप से दे करके थोड़ा कारा हुआ तब उसके बाद ठोक करके थोड़ा बड़ा करे, बड़ा करके रख दिए। उसके बाद फिर सुबह उसके फिर उसको ठोके, फिर 12 बजे ठोके, फिर 4 बजे ठोके, तब उसके बाद फिर रात में उसको लेवा उबा दे करके रख दिए, फिर धूप में दे करके सुखा दिए, सुखा करके उसमें रंग चढ़ाए, रंग चढ़ा करके तब भट्टी लेकर के गए, भट्टी लेकर के लकड़ी टोनी करके लकड़ी दे करके उसको सजा करके रात भर जरा उड़ा करके तब सुबह वो बर्तन को हम लोग खोले। हम आशा करते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्योहार आने वाला है और दीपावली के त्योहार से करीब 3 महीना पहले से हमारे कुम्हार भाई जो है काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि एक साल का ही यह एक महापर्व है जिसमें मिट्टी के बर्तनों का बहुत आयत मात्रा में बिक्री होता है, जैसे दीपक होता है, कलश होता है और भी बच्चों के खिलौने, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं आदि बहुत सी प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कुम्हारों के द्वारा। और दीपावली के दिन से 2 दिन पहले दुकान लगती है। दीपावली के करीब आते ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। वे मिट्टी के दिए, खिलौने और घरौंदे बनाने में लगे हैं, जिससे पूरा परिवार मदद करता है। नए डिजाइनों और रंगीन दियों की मांग बढ़ रही है और कुम्हार अब पारंपरिक और इलेक्ट्रिक चाक दोनों का उपयोग कर काम तेज कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक दियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ कच्चे माल की लागत बढ़ने और बारिश से नुकसान भी होता है। फिर भी पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी के दिए और लोकल फॉर वोकल के कारण कुम्हारों की कला बच रही है और लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा। दीपावली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा, बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। हर ओर सजावट, रंगोली, रोशनी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने स्थानीय कुम्हार से बातचीत की है, जो इस पावन पर्व की पहचान मिट्टी के दिए को तैयार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। देखिए, झारखंड के हरदंगा की बात करें, कुछ ही दिन से तब रह गए दीपावली के। जी बिल्कुल, दुर्गा पूजा के 1-2 दिन के बाद मौसम खराब था, वहीं अब मौसम में कुछ सुधार हुआ है, तो कुम्हार के भी चेहरों में खुशी झलक रही है। अभी हम पहुंचे हैं ऐसे ही पिछले जो लगभग 45 वर्षों से चाक चलाते आ रहे हैं। पहले इनके दादाजी चलाते थे, अब ये चला रहे हैं। भैया, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम पहले खराब था, अब सही हुआ है, क्या कहेंगे? पहले मौसम खराब, उसके अलावा पहले कुछ बना नहीं बना देना था। सादा का बात मौसम ठीक है तो कुछ बन रहा है, समझ गया ना। हमको जो नहीं लगता है ना, जितना पहले जो बनाते थे दिया उतना दिया इन सब होने का नहीं। हो सकता है रेट कम बेसी हो सकता है, समझ गया ना, इसलिए कि दिया को अभी बनाया है नहीं पानी के चलते। अब मौसम जाने कब तक मौसम ही सही रहेगा ये तो कह नहीं सकते हैं। पीछे नहीं, क्या लगता है क्योंकि पहले तो 2-3 दिन दुर्गा पूजा के बाद लगातार बारिश हुई, अब मौसम में सुधार हुआ है, धूप अब नजर आ रहा है, तो अब आज से प्रारंभ कर दिए बनाना तो स्टार्ट कर दिए हैं, समझ गए ना। लेकिन हमको भी नहीं लगता है कि अभी मौसम जो है जाना है कि उससे हाल भी सही अभी है, तो हाल रहेगा तब तक ना कुछ दिया हम समझते हैं कि 30-40 हजार तक दिया बनेगा, और कुछ मौसम खराब हो जाएगा तो हो सकता है ना उससे वो आधा दिया बने। मौसम जब तो सही नहीं रहेगा तब तक न पकेगा और न बनेगा। अगर भाव की अगर हम बात करें तो पिछले साल के बनिस्पत इस बार भाव क्या रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, 5 साल से इन साल दिया का दाम बढ़ेगा, इसलिए ना जो 3 महीने जो बारिश जो हुआ है ना, उसके अलावा जाना है कुछ मिट्टी काम कुछ हुआ नहीं 3 महीना से। 3 महीना से कुछ तो हुआ नहीं है, इसलिए जाना है कि अब जो उग भी नहीं किया है, जो 3 महीने पानी लगातार तो पता ही नहीं। दूसरी चीज चाइनीज लाइटें जो है, हर बार यह सवाल उठता है कि चाइनीज बल्बों के चलते दियों की बिक्री मार खा रही, क्या काफी असर पड़ता होगा? समझते हैं कि 4-5 साल से जाना जो चाइना लाइट जो आ गया है ना, उस साल से जाना दिया का रेट जो है दिया का रेट भी कम हो गया है, और हम समझते हैं कि रुपया में 25-30% का तो मार तो जरूर पड़ गया है। जो दिया जाना 100 को जलाने वाला वो दिया जाने पूजा का माता 11 को दिया जलाता है, इसलिए जाना है रुपया में जाना हम समझते हैं कि 50-75% जाना दिया कम ले रहा है ना, तो हम से भी दिया कम बिकता है,
लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि आप मिट्टी के दिए ही अपने घरों में जलाएं? देखिए मिट्टी का दिया तो सबसे शुद्ध होता है, और जब तक जले मिट्टी का दिया नहीं जलेगा तो कोई शुद्ध होता नहीं। समझ लाइट कितनों लगा लीजिएगा, कितनी मिट्टी का दिया चाहिए, और जब तक मिट्टी का दिया नहीं रहेगा तब तक न पूजा होगा न इसको अति होता है। समझेगा ना, इसलिए मिट्टी की दिया चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल जिस तरीके से चाइनीज बल्बों ने अपनी जगह बनाई है तो मिट्टी के दिया धीरे धीरे कम हो रहे, लेकिन फिर भी ये मुस्कान चेहरे पर साफ झलक रही है। जिस तरीके से ऊपर वाले ने साथ दिया है, मौसम खुला है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग इस बार 50,000 दिए ये बनाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।